इसका स्टार्टिंग का प्रॉफिट 1 लाख रुपए के अप्रोक्स होगा। वो 90-95 हजार भी हो सकता है, तो वो 1,10,000 भी हो सकता है। इसमें मतलब बढ़ोतरी होती रहेगी। आप ये मान के चलिए कि जैसे ही आप मतलब इसको 7-8 साल के करीब पहुंचोगे तो आपको 3 से 4 लाख रुपए पर एकड़ की पैदावार हो जाए। पारंपरिक खेती करते रहे ना तो गरीब होता ही रहेगा किसान, क्योंकि अभी हमारी जो जमीन है उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो खत्म होती जा रही है। इतने पेस्टिसाइड और इतनी खाद और वो चीज डाल रहे हैं। था वो 3 साल का है, लेकिन ये 1 साल का है। अच्छा। और अब की बार जो इसके यहाँ से जो शूट निकलेंगे ना वो इससे मोटे होंगे और इससे ऊंचे होंगे। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार दोबारा से हमारे YouTube चैनल और एक नया चैनल हमने शुरू किया है सजग किसान क्रांति में। आज हम आपको एक किसान से संबंधित, एक खेती से संबंधित एक वीडियो के अंदर लेकर के आए हैं, क्योंकि आम देखा जाए तो अपने इस क्षेत्र के अंदर भारत के पूर्वी राज्यों के अंदर खेती के ऊपर निर्भर रहते हैं, क्योंकि आम जो देखा जाए तो 80% से ज्यादा लोग हैं जो वो खेती पर निर्भर हैं। लेकिन बिजनेस के अंदर खेती बहुत सारे कम लोग करते हैं। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि कम भूमि के अंदर अगर ज्यादा उपज लेना चाहते हैं तो किस प्रकार की आपको बिजनेस की खेती करनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, कोई फल फ्रूट्स की खेती करता है, कोई फूलों की खेती करता है, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि एक ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भारत के पूर्वी राज्य, सिर्फ फिलहाल मैं तोशाम क्षेत्र के अंदर मौजूद हूँ और गांव है ये ईसरवाल। इसके अंदर एक साथी ने बांस की खेती कर रखी है। इसके बारे में हम बातचीत करेंगे, क्योंकि बांस जो है वो भारत के बताया जाता है कि सबसे ज्यादा असम राज्य के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा खेती बांस की जाती है। लेकिन बताया जाता है कि अगर किसी भी राज्य के अंदर अगर बांस की खेती कोई व्यक्ति करना चाहता है तो वो कर सकता है। इसके लिए कोई अलग से बातचीत नहीं होती। आप बंजर भूमि के अंदर भी आप करना चाहते हैं तो आप बांस की खेती कर सकते हैं। और बांस की खेती के बहुत सारे फायदे हैं, यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी बांस का जो है प्रयोग किया जाता है। बहुत से आयुर्वेदिक चीजों के अंदर बांस का प्रयोग किया जाता है। घर के अंदर खाट के अंदर भी बांस का यूज होता है। लेकिन मोस्टली बहुत सारे देशों के अंदर निर्यात होता है कि भाई डायबिटीज अगर किसी प्रकार की होती है, कोई और बीमारी होती है, उसके अंदर लाभदायक होता है। तो हम साथी से बातचीत करेंगे और कैमरामैन सहयोगी से कहूंगा कि भी थोड़ा सा दिखा दीजिएगा और बातचीत करेंगे कि स्टार्टअप कैसे कर सकते हैं, क्या इसके अंदर पैसा लगता है, कितना पैसा लगता है और कितना पैसा होने के बाद इसके अंदर पानी की कितनी जरूरत होती है। पहले तो बताया जाता है कि स्टार्टिंग में तो पानी की ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन जब जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। पौधे से पौधे के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो बातचीत भाई साहब से करेंगे कि भाई ऐसा आइडिया उनके दिमाग में कैसे आया कि लोग हमारे इस एरिया के अंदर सरसों की खेती करें या फिर बाजरे की खेती, गेहूं की खेती बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन इस प्रकार के बांस की खेती के 1-2 ही उदाहरण हमारे इस एरिया के अंदर मिलेंगे। देखिए पीछे और भाई साहब हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब नमस्कार। जय श्री राम भाई साहब। और कैसे हो, ठीक हो? बिल्कुल बढ़िया भाई साहब। अच्छा, तो सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम मुकेश कादियाना है। अच्छा, और गांव कौन सा है आप? गांव ईसरवाल है जी। ईसरवाल से। हाँ जी। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये बांस की खेती आपने कितने समय पहले शुरुआत की थी? ये मैंने 3 साल पहले शुरुआत की थी इसकी। अच्छा। तो कैसे आइडिया आया आपके दिमाग में कि मुझे बांस की खेती करनी है? शेखर पाटिल जी का वीडियो मिला मेरे को, तो वो देखा ये बाम्बू के बारे में। मैंने इसके बारे में, वो खेती करते हैं बहुत बड़े स्तर पर। अच्छा। और उनका जीवन बहुत सुधार हुआ है इससे। वो कर्जे में थे वो किसान, और फिर अब वो बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं। अच्छा। ज्यादा टाइम में खेती को दे नहीं सकता था, इसलिए मैंने सोचा भाई मैं क्यों ना ये खेती करूं, इसमें फायदा भी है और ज्यादा कुछ करना भी नहीं है। ये सोचकर ही मैंने ये काम शुरू किया था। एक चीज जो अपनी पारंपरिक खेती है उससे भी कम एफर्ट इसमें लगाना पड़ता है। अच्छा। आपको क्या करना है कि पौधे लगा दिए, स्टार्टिंग के 2 साल आप इसमें पौधे में ज्यादा पानी देने की आवश्यकता नहीं है, बस नमी बरकरार रखिए। अच्छा। हाँ, और इसमें जैसे इस पौधे की बात करें तो ये एक ही पौधा है क्या? ये एक पौधा है। अच्छा। इसी एक ही पौधे से ये इतने शूट निकले हुए हैं। अगर इसका स्टार्टिंग के पौधे की मैं बात करूं तो वो बहुत छोटा पौधा मिलेगा आपको। अच्छा। ये जो स्टार्टिंग का पौधा है ना, वो ये पौधा है, और इसी के अंदर से निकलते रहते हैं हर साल इससे। हाँ, ये सूखा हुआ जो है पौधा है ना। अच्छा। ये स्टार्टिंग का पौधा इसका। अच्छा, जो इधर से सूखा हुआ पौधा बताया जा रहा है, ये जो पौधा बता रहे हो आप? हाँ, ये स्टार्टिंग का पौधा है इसका। ये? हाँ जी। और इधर से इसी से शाखाएं निकली हैं? ये इसी से निकलते रहते हैं हर साल। अब ज्यादा निकलते रहेंगे, 10 से 15 ये शूट निकलते रहते हैं, ये बाम्बू होते हैं। इसका क्या है कि पहले जो साल लगाया उसके बाद में जो इसके राइजम से जो शूट निकलेगा वो पहले वाले से बड़ा होगा और उससे मोटा होगा। अब जो आप ये देख रहे हो इसमें सबसे
मोटा जो है ना, हाँ, वो ये है, आउटर में बिल्कुल ये जो आउटर वाले है ना, आउटर का उम्र के हिसाब से देखे ना तो इसकी 1 साल उम्र है। जो वो स्टार्टिंग में मैंने आपको जो पतला सूट दिखाया था वो 3 साल का है, लेकिन ये 1 साल का है। अच्छा। और अब की बार जो इसके यहाँ से जो सूट निकलेंगे ना, वो इससे मोटे होंगे और इससे ऊंचे होंगे। हाँ, तो इसका हर साल प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा। हाइट है इनकी लगभग अब लगभग 35 फीट के करीब इनकी हाइट है, 30 से 35। अब की बार जो सूट निकलेंगे ना, वो 40 फीट के करीब हाइट जाएंगे और इनसे मोटे होंगे। अच्छा। हाँ जी। और एक चीज होगी कि एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी का भी विशेष ध्यान होता है। बिल्कुल विशेष ध्यान रखना भी पड़ेगा। पौधे से पौधे की दूरी इसमें 6 फीट होनी चाहिए। कई मतलब 4 फीट की भी बोल देते हैं कई कैटेगरी, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने जिस पर सर्च किया है 6 फीट की दूरी होनी चाहिए और लाइन से लाइन की दूरी 12 फीट की होनी चाहिए। अच्छा, मतलब जैसे ये पौधा है, इस पौधे से इस पौधे तक की दूरी 6 फुट होनी चाहिए। हाँ, कम से कम 6 फुट होनी चाहिए। 6 फुट होनी चाहिए। हाँ जी। और इधर से जितना ज्यादा मतलब गहरा हो जाएगा ना, तो उसमें हमें हार्वेस्टिंग करते हुए दिक्कत आएगी। क्योंकि तब इसकी खेती हमें कितना टाइम और लगेगा इसके अंदर? 3 साल आपको हो चुके हैं। 3 साल हो चुके हैं। अब मैं ये मान के चलो मार्च अप्रैल में इनकी पहली कटाई करूंगा। मार्च अप्रैल में आप पहली हाँ जी, कटाई करेंगे। हाँ जी। मतलब क्या इससे इस फसल से किसी दूसरी फसल को नुकसान नहीं होता है? नहीं, कोई नुकसान नहीं होता किसी फसल को। इससे दूसरी फसल को अगर हम फायदा पहुंचाना चाहें तो फायदा पहुंचा सकते हैं। ये जो आप नीचे पत्ते देख रहे हैं, ये कुछ दिनों में गलकर एक बहुत बढ़िया खाद के रूप में ऑर्गेनिक खाद हो जाएगी। ये दूसरे खेत में आप डाल दीजिए, बहुत बढ़िया काम करेगी। आपको उसमें डीएपी यूरिया कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं। मतलब भाई साहब ने बताया, थोड़ा सा नीचे दिखा दीजिएगा। ये जो पत्ते हैं ये बांस के पत्ते होंगे? हाँ, ये बांस के पत्ते हैं। अच्छा, इनको कुछ मतलब गलने स्टार्ट हो हाँ, ये गलने स्टार्ट हो चुके हैं। गलने स्टार्ट होने के बाद में हम अपने खेती के अंदर, जैसे आपने बताया कि रासायनिक खाद के रूप में, आयुर्वेदिक खाद के रूप में, अगर हाँ, ऑर्गेनिक खाद के रूप में इसको डाल सकते हैं और बहुत बढ़िया पैदावार मिलेगी। अच्छा, अभी अगर हम इनकी बात करें तो मार्च अप्रैल के अंदर आप इसका प्रॉफिट लेंगे। हाँ, अप्रोक्सीमेट अनुमान माना जाए आपके हिसाब से, तो 1 एकड़ के अंदर अगर किसान करना चाहे तो अनुमानित कितना लागत इसके अंदर हुआ आपका और कितना प्रॉफिट आपको जनरेट होगा? लागत हुई है मेरी इसमें 45,000 रुपए जो पौधे के लगे थे। बाकी और मैंने हाँ, टोटल पौधों के 45,000 रुपए लगे थे। 45,000 रुपए आप पौधों के लेकर के आए। हाँ जी। उसके बाद आपने खुद ने लगाए या किसी मैंने और मेरी वाइफ ने लगाए। किसी में कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं है। कितना गड्ढा खोदा। पौधे की साइज कितनी थी जब लेकर के आए थे? ये 1.5 से 2 फुट की हाइट थी उस पौधे की। हाँ जी, उसको तोप के लगा। हाँ, उसको छोटे छोटे खड्डे किए और उसमें लगा दिए। यानी कि 45 से 50,000 रुपए में 1 एकड़ के अंदर एक किसान स्टार्ट कर देता है। हाँ, बिल्कुल कर देता है। और अगर हम इसके प्रॉफिट की बात करें तो अनुमानित आपकी इसका स्टार्टिंग का प्रॉफिट 1 लाख रुपए के अप्रोक्स होगा। वो 90-95 हजार भी हो सकता है, तो वो 1,10,000 भी हो सकता है। लेकिन हर साल इसमें मतलब बढ़ोतरी होती रहेगी। आप ये मान के चलिए कि जैसे ही आप मतलब इसको 7-8 साल के करीब पहुंचोगे तो आपको 3 से 4 लाख रुपए पर एकड़ की पैदावार हो जाएगी। एक बार ये भी है कि एक बार लगाने के बाद दोबारा जरूरत नहीं होती। नहीं, दोबारा जरूरत नहीं है। तो ये 50-60 साल कम से कम उम्र होती है। कई कई इसकी वैरायटी की तो 80 से 90 साल तक की उम्र होती है। अच्छा, मतलब कहने का मतलब है भी एक बार आपने गेहूं को लगाया, आपने 6 महीने बाद उसकी कटाई करके आप ले लेंगे, लेकिन अगले 1 साल बाद या 6 महीने की दूसरी खेती लेने के बाद आपको दोबारा से बोना पड़ेगा। हाँ, लेकिन इसमें आपने एक बार लगाया, अभी पौधे को बढ़ने की जरूरत है, लेकिन फिर 3 साल के बाद में आप हर साल ले सकते हैं, ऐसा भी होगा? हाँ, हर साल ले सकते हैं। 3 साल के बाद हाँ जी, हर साल ये सूट निकलते रहेंगे और वो बिकते रहेंगे हर साल। तो क्या इधर देखा था इस एरिया के अंदर किसी ने खेती कर रखी है, किसी ने रिजल्ट ले रखा है, या अपने ऊपर विश्वास करके? नहीं भाई साहब, यहाँ किसी ने नहीं करी। शायद ही मैं हरियाणा का पहला किसान हुआ जिसने बाम्बू की खेती कर रखी है। अच्छा, मैंने तो ये सोचा था भाई चलो हम कुछ अलग करके दिखाए। मैं सक्षम था भाई। और किसान तो जो अपना भाई घर ही खेती से चलाते हैं तो वो नहीं अफोर्ड कर सकते इस चीज को। लेकिन मैंने ये सोचा भाई हम कर सकते हैं। भाई ज्यादा होगा, 1 लाख रुपए का 1,50,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर ये चीज कामयाब होगी तो हम किसानों को मोटिवेट करने में कामयाब हो जाएंगे और किसानों की आमदनी बढ़ाने में कामयाब हो जाएंगे। मैंने तो यही सोच के लगाया था। पारंपरिक खेती करते रहे ना तो गरीब होता ही रहेगा किसान। क्योंकि अभी हमारी जो जमीन है उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो खत्म होती जा रही है। इतने पेस्टिसाइड और इतनी खाद और वो चीज डाल रहे हैं हम, तो वो पैदावार घटती ही जाएगी। तो यही सोच के हमने ये लगाया था कि जो भी किसान है थोड़ा है, अगर ज्यादा मेहनती किसान है तो वो कमाई कर सकता है। और इसको आप एक खेती के रूप में मत देखिए, इसको एक बिजनेस के रूप में देखिए।
और बिजनेस के रूप में जो भी किसान काम करेगा ना वो कामयाब होगा। और कुछ चीजें ऐसी हैं भाई, कोई मेहनती है, ये चीज ऐसी है बाम्बू, इसमें ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं, इसमें कोई किसी प्रकार की कोई खाद नहीं डालनी, इसमें कोई निराई गुड़ाई नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, आपको लगाना है, मात्र पानी देना है। मतलब पूरी बात की स्टार्टिंग में तो आपको पानी देना है। अब आप कितने दिनों से इसमें पानी नहीं दे रहे हैं? भाई साहब मेरे को 6 महीने हो गए इसमें पानी दे हुए। 6 महीने हो गए इसको हाँ जी। संभाल ही नहीं रहे एक प्रकार से आप। बिल्कुल, मैं दूसरी बार खेत में आया हूँ 6 महीने। अच्छा, 6 महीने में। हाँ, ना मतलब किसी आवारा पशु की दिक्कत किसी या चीज की कोई दिक्कत नहीं है किसी इसमें। दूसरे किसान की भी दिक्कत नहीं कि नहीं, फल नहीं। है तोड़ तोड़ के हाँ, ले तोड़ जाएंगे। के ले जाएगा, कोई इसमें नुकसान की तो 1% ही गुंजाइश नहीं है। अगर किसान कुछ करना चाहे तो इसमें एक्स्ट्रा कमाई कर सकता है भाई साहब, अगर अपना खुद का वो करना चाहे तो। तस्वीरें आप देख रहे थे, मैं तो कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, और जो किसान भाई से संपर्क करना चाहता है तो भाई का नंबर भी हम दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल दे सकते हो भाई साहब। क्योंकि कोई भी किसान भाई है आपसे प्रेरित होकर के अगर स्टार्टअप करना चाहता है, कोई पूछताछ करे आपको। बिल्कुल भाई क्योंकि साहब। मैं मन में स्टार्टिंग में देखो करना तो हर कोई चाहता है, हाँ। लेकिन सबसे दिमाग में पहले आता है कि भी नुकसान हो सकता है इस चीज के अंदर। तो भी आपने बताया कि भी नुकसान तो है ही नहीं कुछ, क्योंकि इसे किसी भी खेती के अंदर किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा 10 सकता साल है। बंजर छोड़ दिया हो। हाँ, किसी कोई बंजर जमीन हो, आप इसमें 5000 TDS पानी है ना, उसमें भी ये ग्रो करेगा। तो भाई साहब ने पूरे ग्राफिकली तरीके से बताया आपको, और अपनी हिस्ट्री भी बताई कि भी अगर एक किसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। इन्होंने तो आजमा के देखा था कि भी ऐसी हो सकती है। कई लोग ऐसा करते हैं कि भी नहीं होती है। तो उन्होंने बताया मैं खेती से जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन उसके बावजूद मैंने ऐसी खेती की जिसके ऊपर लोग विश्वास कम करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर किसान चाहे तो वो अपने ऊपर विश्वास करके बहुत कुछ बड़ा कर सकता है। ये पूरा आप देख रहे होंगे 1 एकड़ के अंदर लहलाती हुई पूरी फसल जो इनकी बांस की नजर आ रही है, ये लगातार इनको 3 साल हो चुके हैं। और पहली जो बताया कि हर साल, और सबसे मेन बात यह है कि भाई आपको एक बार लगाने के बाद दोबारा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको लगाना पड़ेगा। और लगातार आप साल 2 साल 6 महीने आप इसकी खेती करना चाहें, इसका लाभ लेना चाहें तो आप ले सकते हैं पूरे देश भर के अंदर। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भारत का पूर्वी राज्य मैं कहना चाहूँ, और खास करके जो असम जो राज्य है उसके अंदर सबसे ज्यादा प्रयोग जो किया जाता है। लेकिन भारत सरकार भी इसके ऊपर आपको सब्सिडी के तहत दे रही है अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं, क्योंकि चाइना से एक्सपोर्ट होने में भी, आयात निर्यात के ऊपर भी बहुत ज्यादा पैसा लगता है। और सरकार ने भी, क्योंकि ज्यादा दवाइयों के अंदर इसका प्रयोग होता है, अलग अलग चीजों के अंदर जो है वो बाम्बू का प्रयोग किया जाता है। और भाई साहब ने अपने स्पेशल तरीके से बताया, तो भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए। एक इम्पोर्टेंट बात और रह गई भाई साहब, मैं वो आपको वो और बता देता हूँ। ये जो बाम्बू है ना, ये जो खेत है, यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा बड़ा मिलेगा आपको, अगर चेक करेंगे आप बाहर से और यहाँ से। अच्छा। तो ऑक्सीजन भी बहुत ज्यादा है, ये फायदा करेगा, किसान को भी फायदा करेगा, हमारे पर्यावरण को भी फायदा करेगा, और हमारे देश की इकोनॉमी को भी फायदा करेगा। क्योंकि हम बाहर से जो बाम्बू मंगवाते हैं तो हमारा पैसा बाहर जाता है, और वही पैसा हमारे देश में रहेगा। पर्यावरण का फायदा ये करेगा कि ये सबसे ज्यादा मतलब पर्यावरण के लाभदायक पौधा है। ये 24 घंटे ऑक्सीजन देता है अपने पीपल की तरह, और जो इसका कार्बन है उसका ऑब्जर्व बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा कोई भी पौधा नहीं करता। हमें हो रहा है। हाँ, क्योंकि हम इधर से चल के आए हैं तो इतना शांति के साथ, इतना ठंडा मतलब एरिया बहुत। अगर आप लू जिस टाइम गर्मी के टाइम में लू के मौसम में अगर बाहर का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर चेक करोगे तो आपको 10 डिग्री का फर्क मिलेगा भाई साहब। यहाँ पर किसी एसी पंखे की जरूरत नहीं, आप पूरी गर्मी में यहाँ पर आराम से बैठ सकते हो, एसी पंखे की जरूरत नहीं है। जब जेठ का महीना हाँ। हो, लोग कूलर पंखा उनते भी। अभी आपने देखा होगा, अभी कोरोना काल में ऑक्सीजन के वो बहुत दिक्कत थी। मैं आपको बता दूं, जापान में बाम्बू के जैसे वो बना रखे हैं, उनको ऑक्सीजन चैम्बर बोलते हैं। यहाँ कोई भी जिसको सांस की दिक्कत हो, वो अगर सुबह शाम इसमें घूमे तो वो सांस की दिक्कत भी दूर हो जाएगी, तो उसके शरीर का ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। क्योंकि यहाँ पूरे इस खेत में ऑक्सीजन का आपको बहुत ज्यादा वो मिलेगा। अच्छा। हाँ जी। तो ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि भाई आराम से लोग आ सकते हैं। और ऑक्सीजन की आपने बताई भी, ऑक्सीजन का जो ऑब्जर्विंग कहें या दूसरे आसपास के पर्यावरण को शुद्ध बनाने में भी बहुत ज्यादा सहायक है। बिल्कुल है भाई साहब। यहाँ पे ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं आप। तो और हम आप भी आपको यही कहेंगे कि बहुत अच्छे से आप बिजनेस कर रहे हैं, और दो भी लोग आपसे साथ सहयोग की जरूरत है तो उनको भी सहयोग करें, ताकि खेती के अंदर लोग। बिल्कुल भाई साहब, कोई भी अगर मुझसे पूछता है तो मैं जरूर बताऊंगा, भाई को जितना हो सकेगा उतना सहयोग करूंगा। कोई भाई लगाना चाहते हो तो बिल्कुल बेझिझक मुझसे बात। तो भाई इस वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिएगा, ताकि आसपास के क्षेत्र के लोगों को पता चले। और फिलहाल की सिचुएशन में यहाँ पे लोकेशन आपको बता देता हूँ कि मैं अपने भिवानी जिले के तोसाम हल्के के गाँव ईसरवाड़ के अंदर में खड़ा हूँ। और ये भाई साहब है, नाम आपने बताया मुकेश, और
जिन्होंने ये खेती कर रखी है। ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस वीडियो को प्यार दीजिएगा और अगली वीडियो में ऐसी ही आपको वीडियो दिखाते रहेंगे। अपने किसान क्रांति चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और सजग संसार न्यूज चैनल पे आप अपडेट आपको देखते रहते हैं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।